एक सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया था जिसमें 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर चुने गए हैं। मोदी जी ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और यूके के ऋषि सुनक को भी पीछे छोड़ दिया है। एक टाइम हुआ करता था जब यूएस के प्राइम मिनिस्टर की एक वैल्यू हुआ करती थी, बट आज पूरी दुनिया की नजर मोदी जी पे टिका हुआ रहता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी और बिना डरे जिस तरह से वो वेस्टर्न कंट्रीज को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो देख यूएस और यूरोप भी परेशान है। हर ग्लोबल मंच पे उनकी बात सुनी जाती है, वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को कंपनसेशन देने की बात हो, या फिर ऑयल लेने के लिए रसिया के साथ डील करना हो, या फिर कोविड वैक्सीन बनाने के लिए यूके और यूएस से लड़के फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करना हो। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी, पार्टियों में सुलूक तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर यूनिटी की बात की जाए, देखिए एक एंटी करप्शन और एक करप्शन करती है, तो दोनों फिर एक आपस में सुलूक कैसे रख सकते हैं। जो चीज़ें सच्ची होती हैं उसमें जो है वो इख्तलाफ ज़रूर पैदा होता है। कामरान यूसुफ को आई थिंक सो फिर होश के नाखून ले लेने चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आई थिंक सो इंडिया को एक खान जैसे लीडर की ज़रूरत है, जो कि इंटरनेशनल हैसियत रखता है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। हैशटैग देख लें उसका कितना ऊपर जा रहा है। आप लोग हैशटैग इमरान खान का लगाकर अपनी वीडियोस को वायरल कर रहे हो, फिर वो उस चीज़ को मैं क्या रखूं। देखिए, कांग्रेचुलेट हम भी करते हैं कि यूनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोनों साइड्स पे फैक्टर्स डिफरेंट है। वहां पर किसी को इस तरीके से मोदी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या हिंदुस्तान वाले बाहर नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि जी लीडर पर उंगली उठती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। किसको वर्ल्ड वाइड जो है वो ज़्यादा रैंकिंग्स मिल रही हैं, या कौन जो है वो पसंदीदा लीडर के तौर पर इस वक्त उभर रहा है? मुझे लगता है कि इमरान खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर, और इसको इंटरनेशनल जितनी पॉपुलैरिटी मिल गई है सिर्फ सियासत की वजह से नहीं, वो पहले से ही पॉपुलर था, तो उसकी पॉपुलैरिटी एक अहम अहमियत रखती है और उसी को मैं प्रमोट करती हूँ। अच्छा। बट अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, अगर मैं सर्वे की बात करूं आपको, जो रिसेंटली ही कंडक्ट किया गया था, उसके मुताबिक मतलब अब इमरान खान और मोदी का सिर्फ कंपैरिजन नहीं हुआ था, वर्ल्ड के बहुत से लीडर्स बीच में शामिल थे जिनमें फर्स्ट रैंकिंग जो आई थी वो मोदी की आई थी। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अब उसको फर्स्ट रैंक पर लाना भी मजबूरी है। 18 ममालिक उसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग बेहतर है। हम लोग करप्शन से नहीं निकल पाते INR में। यस, तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर रैंकिंग बढ़ानी पड़ती है। तो ऑब्वियसली जो ट्रेड करना चाहता है पहले तो वो सर्च आउट करेगा कि बंदा क्या है, कैसा है, कैसे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा। जब ये सारी चीज़ें सर्च आउट होंगी तो हैशटैग खुद ब खुद ट्रेंडिंग में आएगा, आप लोग टॉप लिस्ट में आओगे। यही एक फैक्टर है, और इस तरह से और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स। इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक्त हम लोग हम पाकिस्तान से अगर कंपेयर कर रहे हो तो हमने पहले अपनी सियासत को सुधारना है, और देन हम लोगों ने टूवर्ड्स अदर जो है वो इफेक्ट्स की तरफ जाना है। प्रेस करना किसी की अच्छी चीज़ों को नॉट अ बिग डील, ठीक है, और बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप ये कि एनु चुप के इत्थे रह दो तो ये बात गलत है, ठीक है। मैं कहती हूँ आप लोग एक दिन के लिए बुला लो मोदी को, देख लो कि आप पर हिंदुस्तान का हुक्मरान किस तरीके से हुकूमत करता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। इंडिया में जमहूरियत जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वहाँ इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं, और वहाँ ये कल्चर आम हो गया है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ये अभी तक यहाँ कल्चर ऐसा नहीं डेवलप हुआ। तो भी सर एशियन कंट्री, ठीक है, और हम उनसे अलग हुए, फिर उन वेल एजुकेटेड है। यहाँ 3 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, जिसकी वजह से सियासतदानों को ना वो बर्दाश्त नहीं है, और उनमें वो सेंस नहीं पैदा हुई कि ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और मुल्क का ख्याल करें। ऑपोजिशन तो कांग्रेस और बीजेपी की भी है आपस में, फिर उनमें इस तरह के दंगे फसाद देखने को क्यों नहीं मिलते जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। मसलन ये है कि एक तो इंडिया में तालीम है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में अभी भी बहुत पीछे है तालीम के मामले में। फिर जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं तो नेहरू जो है वो 20-25 साल उसने हुकूमत की इंडिया में, और कायदे आज़म 1 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उसकी वजह से सारा जो सिस्टम है ना वो ख़राब हो गया पाकिस्तान में, यहाँ डेवलप हो ही नहीं सका। यहाँ 6-6 महीने वज़ीर आज़म रहा है, आपको शायद पता नहीं हो, आप तो बिल्कुल बच्ची हैं अभी। 6-6 महीने, मुझे पता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 3 महीने में वज़ीर आज़म तब्दील हुआ, और नेहरू ने तंज किया था उस ज़माने में कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं।
हिंदू धोती बांधते हैं ना, उसने ये अल्फाज कहे थे। तो करप्शन बल्कि शायद वहाँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो, लेकिन वो लोग ना काम भी करते हैं, उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया है। यहाँ सिर्फ करप्शन ही हो रही है और डेवलपिंग बिल्कुल नहीं हो रही। और आपको शायद नहीं पता होगा, यहाँ 40-50 साल पहले का जो दौर था ना, वो बड़ा अच्छा था, बड़ा पुरसकून था। करप्शन का लफ्ज़ तक नहीं किसी ने सुना था कि यह करप्शन भी कोई चीज़ होती है। तो ये अब इस वक्त बहुत ज़्यादा करप्शन है और हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हैं। देखें, हम लोग के वो दुश्मन तो हैं और उनकी तारीफ़ करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। हम जैसे पुराने बंदों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों में बड़ा तासब होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुसलमान किसी की तारीफ नहीं कर सकते अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छा काम करे। कि बड़ी बदकिस्मती है और बड़े अफसोस के साथ ये हमें हकीकत तस्लीम करनी पड़ती है और उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है कि वो वाकई उन्होंने अपने मुल्क का ख्याल किया है। वो जैसे भी हैं, उन्होंने इस तरह आवाम को मारा नहीं है जिस तरह यहाँ सड़कों में मारा गया है, औरतों को घसीटा गया सड़कों पर। आपने वीडियोज़ देखी होंगी, देख के यकीन नहीं आता। मोहित पीरज़ादा को आप जानती हैं, अगर वो व्लॉगर हैं, वो बातचीत करते हुए रो पड़े हैं कि यहाँ औरतों को घसीटा गया सड़कों पे। एक खातून ने ना अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंका कि ये तुम लोग क्यों इतना जुल्म कर रहे हो। उन्होंने उस औरत को पकड़ के घसीटा और बड़ा बुरा हाल किया, तो वो बेचारा रोने लग गया ये बातचीत करते हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर बात की जाए अपने मुल्क के लिए ज़्यादा सिंसियर कौन है, हमारे पॉलिटिशियंस या फिर इंडियन पॉलिटिशियंस? इंडियन है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर वो इस तरह ना होता तो हमारी पोजीशन नज़र आ रही है ना कि हम कितने सिंसियर हैं। आपको शायद पता हो कि 2000 से पहले ना पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो इंडिया की करेंसी से बेहतर थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी। हम ये कहते हैं कि 1970s में 1990s में पाकिस्तान की करेंसी या पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बेटर थी, मगर बेटर नहीं थी। हमारी अगर अपने मुल्क की बात की जाए तो बहुत बेहतर थी अपने मुल्क के साथ अगर हम कंपैरिजन अब से करें। आपकी नॉलेज जो है ना वो नामुकम्मल है। क्या इकॉनमी थी हमारी? बेहतर थी, पाकिस्तान की करेंसी बेहतर थी। और आपको शायद डॉलर रेट क्या था सर? आपको शायद पता ना हो, डॉलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की करेंसी बेहतर थी ज़्यादा। सर मुझे अब याद नहीं, डॉलर के रेट तो बड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, मुझे याद नहीं।